खबर मेरी ये भी है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, उनके लिए आपको और मुझे दुआ करनी। खबर ये है कि ये इलेक्शन नहीं होना। ना तो मुझे पहले 22 असम्बलियों के इलेक्शन की उम्मीद थी, ना ही अब है। नाज़रीन, हामिद मीर ने आज तक की जितनी खतरनाक गुफ्तगू हो सकती थी वो गुफ्तगू की है, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक गुफ्तगू है कि आप ये देखेंगे जजेस ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, लेकिन हामिद मीर नेशनल टीवी पर आकर ये कहता है कि मुझे जिम्मेदार यानी मुख्तदिर हलकों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी या तो पाकिस्तान बचा लें या आइन बचा लें, तो लिहाजा मैं आपको ख्याल नहीं, आपको खबर दे रहा हूं कि कोई इलेक्शन नहीं होने वाले। और दुआ करें इन 3 जजेस के लिए जिन्होंने इलेक्शन कराने के लिए कहा यानी फैसला दिया है। अब ये असल में हामिद मीर ने जो बात कही है वो जजेस की जान को खतरे वाली बात कही है। वो अब तक की सबसे खतरनाक गुफ्तगू है जो आज की इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे। आपको वो क्लिप आपके सामने रखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डायरेक्टली जजेस को बता रहे हैं कि आपने फैसला किया है, अब आपकी जान को खतरा है। आपके लिए दुआ करता हूं आपकी जिंदगियां सलामत रहें, और आपके लिए दुआ करें यानी आप अंदाजा कर लें कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है कि अब कह दिया है कि जी जो मर्जी हो जाए हमने इलेक्शन नहीं करवाने। ये गुफ्तगू सुनिएगा सर आप। तो मैंने डरते डरते कहा जी कि फिर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा। उन्होंने आमिर साहब, मैं मीटिंग में मौजूद नहीं था, ना ही मुझे उस मीटिंग की तफसीलात का पता है, इसलिए मैं कोई अंदाजा नहीं लगा। आमिर साहब, ना तो मुझे पहले 22 असम्बलियों के इलेक्शन की उम्मीद थी, ना ही अब है। भाई मैं ख्याल नहीं पेश किया करता, मेरा जो ख्याल है वो तो सारी दुनिया को पता है। मैं तो ख्याल जो है वो मेरा ये है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और है, लेकिन खबर कुछ और है। खबर ये है कि ये इलेक्शन नहीं होना, तो मेरे ख्याल में और खबर में बड़ा फर्क है। और खबर मेरी ये भी है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, उनके लिए आपको और मुझे दुआ करनी। हर किस्म की रुकावट आ सकती है और हर नौयत की रुकावट आएगी। अब जब ये जिस बेंच ने इसकी हियरिंग करनी थी ना, उस दिन 11:30 बजे इसकी हियरिंग शुरू होनी थी, तो मैं भी जाके बैठ गया था 11:30 बजे। दिन ही हमें समझ आ गई थी जब 2 घंटे के बाद 1:30 बजे ये 9 की बजाय 5 जज जाए, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर जो है वो सबको पता था कि अब ये 5 में से 3-2 का फैसला आएगा। उसमें अब सूरत हाल ये है कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब भी जो है वो असम्बली तोड़ के इलेक्शन की डेट दे के वो भी कोई राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन तो उनको फायदा कोई नहीं, क्योंकि हालात कुछ इस किस्म के हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो एक मसला नहीं है। आपके जो आस पास गिरदोनवा में कुछ वाकयात हो रहे हैं वो भी बड़ा मसला है। तो इसलिए ये जो आपने खुद ही एक इतनी लंबी तमहीद बांधी है, आपने इकोनॉमी के मामला बयान किए हैं और आप आ रहे हैं कि बड़े पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात बड़े खराब हो रहे हैं, तो बुनियादी वजह तो यही बनाई जाएगी ना। इलेक्शन कमीशन ने तो आज यही इशारा दिया है कि जी हम 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन फंड्स वो कहाँ से लेके आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कम से कम खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो आपको चाहिए, तो वहाँ पे आईजी साहब कहते हैं जी कि मेरे पास कम से कम 57,000 अफराद की कमी है। यही चीजें हैं सारी, इसमें मुर्दमशुमारी भी आ जाएगी, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन ये तो सारे एक्सक्यूजेज है ना। मुझे और आपको बस दुआ करनी चाहिए कि हमारा एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, साख को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका है, बस इसकी साख को मजीद नुकसान ना पहुंचे और मजीद ऐसी खबरें ना आए, मजीद ऐसी ऑडियो लीक्स ना आए, ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके और मेरे प्रोग्राम का मौजू ना बने, जिससे कि अवाम जो है वो सोचें कि यार हम किधर फंसे। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, और मैं तो चाहता हूँ, ख्याल मेरा भी यही है। तो मैं बार बार इजहार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए, और आइन में जब कह दिया गया कि सूबाई असेंबली के टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए तो वो इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे हूँ। दुआ तो हमारी यही है, ख्याल भी हमारा यही है कि आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आइन जो है वो एक मजाक है पक्ष। देखिए ये मिस्टर इस्माइल साहब से मेरी भी आज लंबी बात हुई है, और भी बहुत से लोग हैं, आज मेरी भी काफी लोगों से मुलाकात हुई है, मैंने भी उनके साथ काफी बातचीत की है। कुछ ऐसे भी लोग हैं हुकूमत के जो अब इस सारे मामले से भागना चाहते हैं, वो फरार का वो रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता है नहीं है किसी के पास। देखिए जो बहुत अहम जिम्मेदार लोग हैं वो एक सवाल पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं हमसे कि जी आप बड़े आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ठीक है जी हम इलेक्शन करा देते हैं, फिर क्या होगा? कहते हैं जी इलेक्शन होगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, फिर क्या होगा? फिर जी हम कहते हैं जी फिर थोड़े दिनों के बाद कौमी असेंबली का और बलोचिस्तान में और सिंध में भी इलेक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो मैंने डरते डरते कहा जी कि फिर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा हाँ ये एक सवाल है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ये बताएं कि फिर इमरान खान जो है वो 3.5 साल तो हमने देख लिया, तो
3.5 سال میں پہلے وہ اسد عمر کو لے کے آیا، پھر وہ لے کے آیا حفیظ شیخ کو، پھر حماد اظہر کو، پھر شوکت ترین کو. تو سارا پھڈا تو اس وقت IMF کے ساتھ پڑا ہوا ہے نا. تو پھڈا تو عمران خان کی حکومت نے شروع کیا ہے. تو عمران خان اگر دوبارہ آ گیا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. بس وہاں پہ میں چپ کر گیا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم پاکستان بچا لیں یا پھر آپ لوگوں کی آئین کی بالادستی کا نظریہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کر لیں. تو بس اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش ہو گیا. اس کے آگے آپ مزید کوئی سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے.